नमस्कार। इसके पहले कि मैं प्रारंभ करूं, आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार, आपका नंदन है, अभिनंदन है। हम आपकी कृपा से, आपके सौजन्य से, आपके प्रयास से 500 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक मील का पत्थर है और यह सारा श्रेय हमारे दर्शकों को जाता है जिन्होंने सब्सक्राइब किया। बाकी के दर्शकों से भी मेरी विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे बढ़ते हुए हौसले को टूटने मत दीजिए। और मैं बार बार आपसे अनुरोध करता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब सीता जी का पता लग जाता है कि सीता जी लंका के उस पार हैं, समुद्र के उस पार हैं, लेकिन लंका का अथाह सागर, सैकड़ों योजन की दूरी कौन पार करेगा, कौन जाएगा। सब मन गिरा के बैठे हैं, कोई जाने को तैयार नहीं। हनुमान जी भी एकदम कहीं मुंह लटका के बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है करें तो क्या करें। लेकिन इस भेद को, इस रहस्य को जामवंत जी जानते थे कि यह काम सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। बस आवश्यकता थी कि हनुमान जी को उनके बल और पौरुष का स्मरण दिलाया जाए, क्योंकि ऋषि के शापवश हनुमान जी अपना बल, अपना सामर्थ्य भूल जाया करते थे। स्मरण दिलाने पर उन्हें याद आता था। तो वही प्रसंग है कि ऋक्षराज जामवंत हनुमान जी को उनका बल, पौरुष स्मरण दिला रहे हैं। कैसे दिला रहे हैं, उसी चीज को हमने अपने शब्दों में पिरोने का छोटा सा प्रयास किया है। वो तो मैं कितना सफल हुआ हूँ, वो तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे बता पाएगी। आपके आशीर्वाद के साथ मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। आइए शुरू होते हैं। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी के लिए कि हे परम बली, हे महाबली, हे परम बली, हे महाबली, तुम में बल बाली बराबर है। बल के ही बल पर बलधीश्वर, बल बुद्धि विवेक चराचर है, बल बुद्धि विवेक चराचर है। बहुबला भाग्यशाली कपिवर, बहुबला भाग्यशाली कपिवर, अंजना बलैया बालेश्वर। अंजना उनकी माता जी का नाम था। बहुबला भाग्यशाली कपिवर, अंजना बलैया बालेश्वर। बाल पने बल से मुख लीलो, बाल पने बल से मुख लीलो, बलहीन भयो बल से दिनकर, बलहीन भयो बल से दिनकर। ना बलहीन बनो बलधर। हनुमान जी, ना बलहीन बनो बलधर, बल क्यों पड़ता है माथे पर। अरे शैलों को बल से चूर्ण किया, अब तो बल ध्यान धरो बलधर, अब तो बल ध्यान धरो बलधर। देश काल को देखभाल कर, हनुमान जी जब लंका में जाना तो क्या क्या करना है, वहां जाकर के देश काल को देखभाल कर असुरों का दिल दहला देना, सीता माता को बाल रूप लंका को बल दिखला देना, लंका को बल दिखला देना। जिस करवट बैठे ऊंट बलि, हनुमान जी जिस करवट बैठे ऊंट बलि, उस करवट उसे बिठा देना। असुरों के बल का पता लगा, लंका में प्रलय मचा देना, लंका में प्रलय मचा देना। बल के बल पर उपजी बुद्धि, बल के बल पर उपजी बुद्धि, बल बुद्धि विवेक विनाश करे। जीवन दर्शन का यह कड़वा सच उस बहुरूपीय तक पहुंचा देना, उस बहुरूपीय तक पहुंचा देना, रावण तक। ऋक्षराज कहते ही गए, ऋक्षराज कहते ही गए पवन पुत्र बलवर्धन को, जग के स्वामी श्री रामचंद्र यह परम सत्य बतला देना, यह परम सत्य बतला देना। किस बल के बल पर असुर राज, समझ में नहीं आ रहा है कि किस बल के बल पर असुर राज छलपूर्वक सीता चुरा लिया। असुरादि बला बल था लगा, सब बातें पता लगा लेना। हनुमान जी ऐसा कुछ करना कि तुम्हें उनकी सारी बातें मालूम पड़ जाए। इसी की परिणति थी। हनुमान जी स्वयं शक्ति बाण में जब मेघनाथ ने उन पर पाश फेंका तो उन्होंने बंधना स्वयं स्वीकार किया था। जिस बल के बूते 20 बाहु बरजोरी सीता हरण किया, हे बलि सुनो उस बौले को, कसबल अपना दिखला देना। कसबल यानी अपना मसल पावर पर दिखा देना उसको। 6 मास तलक बिन हिले डुले, 6 मास तलक बिन हिले, 6 मास तलक बिन हिले डुले। वह बाली कांख का बंदी था, यदि अधिक बखाने बल अपना, उसको ऐनक दिखला देना, रावण को ऐनक दिखला देना। सहस बाहु सम्रांगण का, सहस बाहु सम्रांगण का पूरा वृत्तांत सुना देना।
हर वस्तु धरा पर गिरती है, गुरु आकर्षण के बल का यह सीधा सिद्धांत बता देना, सीधा सिद्धांत बता देना। हे बजरंगबली, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अंत में यही कहूंगा कि गिरि वायु अनल जलधि दिनकर, गिरि वायु अनल जलधि दिनकर, सब बल पर राज तुम्हारा है। प्रभु रामचंद्र को ध्यान धरो, यश कीर्ति प्रताप तुम्हारा है, यश कीर्ति प्रताप तुम्हारा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।